वेलकम टू और एनर्जी हीलिंग। आज बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, जिसे हम अन्नकूट पूजन भी कहते हैं। देखिए, द्वापर युग की समय की बात है, जब कृष्ण जी थे तो उन्होंने एक बार अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये इंद्रदेव का इतना पूजन क्यों होता है, ये हवन यज्ञ जो हो रहे हैं, इतनी हम खाने की सामग्री जो चढ़ा रहे हैं, हमारे जो जो ग्वाल बाल हैं उनको नहीं मिल पा रही और हम हवन में डाल रहे हैं, इतना सब क्यों करते हैं हम इंद्रदेव के लिए। तो उनके पिताजी ने समझाया कि देखो, इंद्रदेव तो बहुत ज़रूरी हैं, वो हमें बारिश देते हैं, बारिश आती है तो जो हमने बीज डाले हुए हैं अंकुरित होते हैं, उसमें से फल आते हैं, फूल आते हैं, सब्जियां आती हैं, पालन पोषण होता है हमारा। तो कृष्ण जी ने कहा कि अरे, पालन पोषण होता है तो हमारा जो गोवर्धन पर्वत है, वहाँ पे जब मैं गाय चराने जाता हूँ तो वहाँ पे भी तो पालन पोषण होता है, गऊओं का होता है, फिर गऊओं से हमें दूध मिलता है, उनका होता है, तो हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते। मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इंद्रदेव का पूजन, हमें इस पर्वत का पूजन करना चाहिए। तो उनके पिताजी ने सोचा चलो ठीक है, करते हैं इस बारे से। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया, उसको सारी सामग्री चढ़ाई। उसके कुछ समय बाद जो इंद्रदेव थे, उन्हें बात पता चल गई, वो रुष्ट हो गए, बहुत गुस्सा आ गया उन्हें। उन्होंने इतनी ज़्यादा बारिश कर दी, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, पूरा जो गोकुल नगरी है वो डूबने लगी, लोगों के घर टूटने लगे। फिर कृष्ण जी ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मेरे साथ चलिए। फिर कृष्ण जी सारे गोकुलवासी जो थे उन सबको लाए गोवर्धन पर्वत पे। उन्होंने वहाँ पे वो पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया और उसके नीचे पूरी जो गोकुल नगरी के निवासी थे वो सब वहाँ पर रहे। वहीं पर उन्होंने अपना एक हफ्ता, कहा जाता है एक हफ्ता, उन्होंने वहीं पे ही बिताया। उतनी देर में फिर इंद्रदेव को समझ में आया कि अरे, ये जो मैंने लड़ाई करी है, जो मैं गुस्सा हुआ हूँ, यहाँ पे तो हमारे विष्णु भगवान ही जन्म लेके गए हुए हैं कृष्ण अवतार में। तो उन्होंने अपनी जो गलतियां थी उसकी क्षमा मांगी, तो फिर कृष्ण भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करी जाती है इस दिन, गोवर्धन पूजा के दिन। तो अब हम पर्वत की पूजा कैसे करें, इसलिए हम क्या करते हैं, हम गोबर लाते हैं, गाय का गोबर होता है, उससे हम पूरा गोवर्धन भगवान बनाते हैं और उसे फ्लावर से, फूलों से, खीलों से, इन सब चीज़ों से सजाया जाता है। और फिर हम अन्नकूट की जो सब्ज़ी होती है उसका भोग लगाते हैं। अब देखिए, अन्नकूट से क्या मतलब है, इस टाइम ये जो समय होता है, इस समय इतनी सारी सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं, लगभग पूरे साल में आपको सारी सब्ज़ी इस वक्त के अलावा तो कभी मिलने नहीं वाली। इतनी सब्ज़ी होती है, सारी सब्ज़ी को हम मिलाते हैं, फलों को मिलाते हैं, मेवा को मिलाते हैं, उससे तैयार करते हैं एक सब्ज़ी जिसे हम अन्नकूट बोलते हैं। और फिर उसका भोग लगाया जाता है, जो हमारे गोवर्धन भगवान हैं उनको दिया जलाया जाता है, आरती करी जाती है, और उसके बाद हम उसकी परिक्रमा करते हैं। और जब हम गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं तो मन में यही सोचते हैं कि अरे, ये हम भगवान की नहीं, ये हम पूरे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। तो कम से कम 11 परिक्रमा तो करनी ही है इस दिन, आप जब गोवर्धन बनाएंगे। और जो शुभ समय है पूजा का, वो शाम को 3:30 से 5:30 बजे तक का समय है। तो आप लोग तब उससे पहले सारा अन्नकूट तैयार करिए, जो भी आप और बनाना चाहें खाने में वो बनाइए, और भगवान को इसी समय के बीच में आप भोग लगाइए, आरती करिए, परिक्रमा करिए। और गोवर्धन भगवान सबकी सुनते हैं, जैसे उन्होंने गोकुल निवासी जो हर कोई था ना, कृष्ण जी थे और उनके जो ग्वाल बाल थे, सबकी सुनी, उनकी रक्षा करी, वैसे ही गोवर्धन भगवान जो हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, पूरी पृथ्वी की रक्षा करेंगे। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन ज़रूर पूजा करिए। अगर आप गोवर्धन नहीं बना पा रहे हैं, आपको लग रहा है अरे, हम ये गाय का गोबर कहाँ से लाएंगे, तो थोड़ा सा ही आप शगुन का लाइए और थोड़ी सी आप एक बॉल जैसी सी बना के उसके ऊपर एक और बॉल रख दीजिए। विजुलाइज़ कर लीजिए कि ये बॉडी है भगवान की, और उस तरह से भी हम पूजन कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जो ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है ये सब चीज़ें, वो लोग इतना बड़ा, इतना सुंदर नगरी सजाते हैं, गोवर्धन भगवान बनाते हैं, वहाँ पे पूरा गोकुल नगरी सजाते हैं। तो अगर आप वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, गोकुल जाएंगे, उधर तो अलग ही धूम होती है इस त्यौहार की। लेकिन अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में तो हम कम से कम बहुत ही अच्छे से मनाएं, अन्नकूट का भोग लगाएं भगवान को, और अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर आरती करें और मिलकर भोग खाएं। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करिए, फॉलो करिए मेरा पेज और एनर्जी हीलिंग, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और हाँ, बेल आइकन तो दबा दीजिए, तभी तो नोटिफिकेशंस मिलेंगी। थैंक यू सो मच।